देख लो, जिसकी छोटी सी कोई तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी, आज वो एक छोटी सी बात पे ये मान रखा है उसने, हमारी मोहब्बत ये मान रखा है। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, आई होप ये रोना धोना जल्दी खत्म हो ताकि जिंदगी दोबारा रूटीन पर आए। तुम्हें मम्मी की तकलीफ रोना धोना लगती है? उस इंसान के लिए क्या रोना धोना जो छोड़ के चला जाए। जिस वजह से शमशेर घर छोड़ के गया है वो बिल्कुल सही है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। शायद जिंदगी में पहली बार उसने कोई दुरुस्त फैसला लिया है। अच्छा, तो तुम क्यों यहाँ पर हो? तुम भी अपने भाई की तरह बाबा साहब को छोड़कर चले जाओ। अगर बाबा साहब मेरे सामने किसी का कत्ल करेंगे तो मैं वो इल्जाम अपने सर ले लूंगा। वाह, कभी भाई की तरफदारी और कभी बाप की वफादारी। तारा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो? अच्छी तरह जानता हूं मैं कि मैं क्या चाहता हूं, लेकिन रिश्तों ने मुझे जकड़ के रखा हुआ है। एक तरफ मेरा बाप है और दूसरी तरफ मेरा भाई, और मैं दोनों को छोड़ के नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर जानता हूं कि बाबा साहब ने गलत किया। दारा, जी मम्मी। कल से मेरी कोई शमशेर से बात नहीं हो पा रही और उसका फोन भी बंद आ रहा है। आप परेशान मत हो, वो शामिर के घर पे है, बात करवा दूंगा मैं। वो ठीक तो है ना? जी ठीक। घर वापस नहीं आएगा क्या? फिलहाल तो उसका वापस आने का कोई प्लान नहीं है, मगर मैं उससे राब्ते में हूं, आप फिक्र मत करें। तुम मुझे उसके पास ले जाओ, मैं उसको समझाऊंगी ना, वो समझ जाएगा। नहीं कर सकता ना मैं ऐसा, आप जानती तो हैं बाबा साहब नाराज हो जाएंगे। हाँ, हम उन्हें नहीं बताएंगे ना। प्लीज दारा, तुम मुझे शमशेर के पास ले जाओ। चलें ठीक है, मैं शाम को आपको ले जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दारा भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरी शमशेर से बात कराओ। शमशेर तो घर चला गया दारा भाई। घर चला गया? घर पे तो मैं भी हूँ, यहाँ तो नहीं पहुंचा वो। आप गलत समझ रहे हैं, वो फ्लैट लिया ना किराए पर, वहीं शिफ्ट हुआ कल। क्या? मैंने तुम्हें कहा था कि उसे अपने पास रखो, अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझे बता देते। ऐसी बात नहीं है दारा भाई, मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, और आजकल वो बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। अजीब का क्या मतलब? वो बहुत बदल गया है। क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ रह रहा है वो? मैं आपको एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ और मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें। तुम अगर उसका ख्याल रखते तो वो तुम्हारा घर छोड़ के ना जाता। सब पागल। शमशेर, हाँ। मैं तुम्हें अब भी कहती हूँ लौट जाओ। तुम बार बार मुझे क्यों रोकना चाहती हो? क्योंकि वो मेरे मुजरिम है।
मेरी जान लेने की कोशिश की है उन्होंने। तुम्हारे वालिद हैं। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम किसी भी प्रॉब्लम में पड़ो। वो मेरे भी मुजरिम है। मेरी मोहब्बत की जान लेने की कोशिश की थी, धोखा दिया है मुझे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर में मेरी मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मेरी नजर में है। इसके अलावा कोई बात है तो कहो। नहीं, कोई बात नहीं। चल। जी कहें। हमें रिपोर्ट दर्ज करानी है। शमशेर साहब। जी मैं शमशेर हूं। मुझे पहचाना सर आपने? नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। हम गरीबों को कहां पहचानेंगे आप? आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, याद आया? हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो, सही से याद नहीं है मुझे। सर रात के टाइम आपने किसी रिक्शे वाले को गाड़ी मार दी थी और रिक्शे वाला बहुत शोर कर रहा था। जी हुआ होगा सर। चले रहने दे सर, ये बताएं कि मैं कॉफी या चाय मंगवाऊं? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। हमें बस एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। अभी लिख देते हैं। किसकी शामत आ गई है शहर में? नवाबजादा दिलावर। उनके खिलाफ रिपोर्ट करवानी है। सर दिन में भी? जी नहीं, मैं अपने पूरे होश आवाज में आपसे बात कर रहा हूं। उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की है। इस हादसे में एक इंसान की जान भी गई है। आप प्लीज हमारी रिपोर्ट दर्ज करें। प्लीज आप लोग यहां से जाने की कोशिश कीजिए। अजीब आदमी है आप। हम आपसे कह रहे हैं कि रिपोर्ट करवानी है, आपको प्रॉब्लम क्या है? सर ये आपके घर का मामला है, इसे घर में निपटाएं। हम गरीब लोग हैं, क्यों हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए आप? मुझे यकीन नहीं आ रहा, एक इंसान पूरा सिस्टम कैसे कंट्रोल कर सकता है? जब मैं आपसे कह रही हूँ कि उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की है, आप रिपोर्ट दर्ज करें। प्लीज आप यहाँ से जा सकती हैं। मैंने कुछ नहीं सुनना और ना ही यहाँ पे ये रिपोर्ट दर्ज होगी। शमशेर साहब, मैं आपकी सारी सिचुएशन जानता हूं। मैं क्या पूरा शहर ही जानता है। इन जैसी लड़कियों के चक्कर में आप अपने खानदान का नाम खराब मत करें। ये लड़की आपको सड़क पे ले आएगी, कुछ ख्याल करें। अपना मशवरा अपने पास रखो। उसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लिया सर। एनओसी अप्रूव हो चुकी है सर। और इस पे सर हमारे आर्किटेक्चर ने तमाम इसके फ्लोर की डिजाइनिंग भी कंप्लीट कर दी सर। और इंजीनियर से हमारे जो इस पे वर्किंग स्टार्ट कर दी साइट पे सर। अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी आपको जो सर रिसेप्शन से फोन है आपका। आपसे कहा था कोई कॉल में ट्रांसफर कीजिएगा। आई एम सॉरी सर, मगर किसी पुलिस वाले की कॉल है, कह रहा है बहुत अर्जेंट है। अच्छा बात करवाइए। ओके सर।
अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम, कहो। सर साइड थाने का सच्चो बात कर रहा हूँ, जमशेद। हाँ आगे। सर आपका छोटा बेटा थाने में आया था। शमशेर? जी सर। क्यों? आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था। अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर, इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाना चाह रहा था। उसकी बीवी भी साथ आई थी। मैंने तो जैसे तैसे इसको वापस भेज दिया है, लेकिन जाते जाते वो कह के गया है कि किसी और थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देगा। सर मेरा काम था आपको बताना, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कंटिन्यू सर। हम किसी और थाने में रिपोर्ट करेंगे। कोई फायदा नहीं है, हर जगह यही होगा हमारे साथ। तो मैं किसी लॉयर से बात करता हूँ, हो सकता है कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए कह दें। कोई फायदा नहीं होगा, सारा सिस्टम तुम लोगों का खरीदा हुआ। जैसे थाने में किसी ने हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, वैसे कोई लॉयर हमारा केस भी नहीं लेगा। तुम अब भी मुझे बाबा साहब के साथ खड़ा कर रही हो। तुम्हें अंदाजा हो रहा है कि हम जैसे लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं? अभी एक दिन ही हुआ है ना तुम्हें? तुम्हारा पैसा, तुम्हारी जिद, तुम्हारी शौक के आगे कितने मजबूर हैं हम जैसे लोग। कितना बेबस कर देते हैं तुम जैसे लोग। अंदाजा है मुझे बिल्कुल अंदाजा। दिल पे नील पड़े हुए हैं मेरे, लेकिन तुम्हें दिखा नहीं सकता। मुझे मेरे बाप ने धोखा दिया, उस बाप ने जिसे मैं अपना सब कुछ मानता था। इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, उन्हें छोड़ के। मुझे बिल्कुल अंदाजा है तुम्हारे साथ गलत हुआ है, बहुत शर्मिंदा हूं। अल्फाज नहीं है मेरे पास, मैं किस तरह बताऊं तुम। तुम्हारे ये सब कहने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? नहीं खत्म होगा, और मैं खत्म करना चाहता भी नहीं। मैंने कोई पहली बार गलती नहीं की है, मैंने कई बार गलतियां की हैं। मोहब्बत पहली बार की है, एहसास पहली बार हो रहा है मुझे। और इस एहसास ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। शमशेर, माँ, बेटा ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? ये चोट तुम्हें कैसे लगी और तुम कहाँ रह रहे हो बेटा? ये सब कुछ क्या है? छोटी मोटी चोटें ठीक हो जाएगी। जी बाबा साहब। कैसे हो सकते हो बेटा? शमशेर ने? ऐसा कैसे हो सकता है? जी नहीं, मैं देख लूंगा, आप तसल्ली रखें। I'll handle it। जी जी। शमशेर जरा 2 मिनट के लिए मेरे साथ बाहर आओ। नहीं, ये अब कहीं नहीं जाएगा। मम्मी 2 मिनट का काम, वापस आ जाए।
क्या दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया? अकल कहीं बेच आए हो? कोर्ट में जा रहे हो बाबा साहब के खिलाफ? उन्होंने मेरे पास कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है। ऑप्शन तो तुमने मेरे पास नहीं छोड़ा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करने के काबिल रह सकूं। तो फिर ना कीजिए, मैं तो नहीं कह रहा कि आप कुछ कीजिए। दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। दुनिया उतनी बड़ी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, और तुम्हारे लिए दिन ब दिन छोटी होती जा रही है। आखिरी बार समझा रहा हूं तुम्हें, बाबा साहब के रास्ते में मत आओ। वो मेरे रास्ते में आया, मैं उनके रास्ते में नहीं आया। क्या मांगा था मैंने उनसे? सिर्फ अपनी मोहब्बत, और उन्होंने ये अशर किया है। उन्हें जो सही लगा वो उन्होंने किया। इस वक्त गुस्से में बेहतर है कि उन्हें परेशान मत करो। कुछ दिन की मोहलत दो मुझे, मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा। वो तुम्हें और महक दोनों को रख लेंगे। हमें कैसे रख लेंगे वो? हम आना ही नहीं चाहते। और ये सब कुछ आपको इतना नॉर्मल क्यों लग रहा है? तुम्हारे लिए भी ये सब नॉर्मल ही था। लेकिन मैंने बाबा साहब को धोखा नहीं दिया। मैं भी नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो कीजिएगा। मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के जा सकता है। तुम अभी मां नहीं बनी ना, इसलिए मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकती। मैंने उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। वो जो कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है। तुम ही उसकी मर्जी हो, वही करेगा जो तुम कहोगी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। जो चाहिए ना मुझसे ले लो, लेकिन मेरे बेटे के साथ ये मत करो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी आपके बेटे ने वैसे ही बर्बाद कर दी है। अब कोई भी चीज उसे दोबारा बात नहीं कर सकती। कैसी लड़की हो तुम? मेरा बेटा इतनी तकलीफ में है और तुम्हारे माथे पे बल तक नहीं पड़ता। आपकी बेटी की तकलीफ को बस एक दिन हुआ है, और मेरी जिंदगी को आपके बेटे और आपके शौहर के हाथों बर्बाद हुए ना जाने कितने दिन गुजर गए हैं। तब तो आपके माथे पे कोई बल नहीं आया। आपके सामने ही हुआ है ना ये सब मेरे साथ। तब तो आपने कुछ नहीं कहा। शमशेर बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम बस घर वापस आ जाओ। तुम्हारे बगैर ना वो घर मुझे काटने को पड़ता है। मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी। तुम जो चाहोगे, जैसे चाहोगे वो ही होगा। बस एक बार घर वापस आ जाओ। चले चलते हैं घर वापस। आप पापा साहब से कहें कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दें। हम चलते हैं घर वापस। एक लड़की की खातिर तुम अपने बाप को पुलिस के हवाले कर दोगे? आपको भी यही लगता है कि सिर्फ एक लड़की की खातिर? जब तुम बाप बनोगे ना और तुम्हारी औलाद वो सब करेगी जो तुम कर रहे हो, तो उनको बचाने के लिए शायद तुम वही करो जो उन्होंने किया। हरगिज नहीं करता। हरगिज उन्हें धोखा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता। कभी सोचा है आपने कि अगर मैं ऐसा करता तो मेरी औलाद कितनी तकलीफ से गुजरती, कितना दुख होता उसे कि जिसे वो फरिश्ता समझ के बैठे हैं, वो असल में तो एक शैतान है। आपके थप्पड़ से तकलीफ नहीं हुई मुझे,
कि मेरे अंदर बहुत दर्द है। वो दर्द आपके इस थप्पड़ की तकलीफ से बहुत ज्यादा है। मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने, ऐ सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा किया तूने। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, सुनी ना दिल की अर्जी। मेरे आंसू न देखे तू, तेरी मर्जी तेरी मर्जी। तेरी मर्जी तेरी मर्जी, ये कैसी तेरी खुदगर्जी। तेरी मर्जी तेरी मर्जी, ये कैसी तेरी खुदगर्जी। तुमने पहले कभी नौकरी नहीं की होगी ना? हाँ, नहीं की कभी पहले। इससे पहले जिंदगी की आंखों में आंखें डाल के भी नहीं देखा। बहुत सारी चीजें पहली बार करनी पड़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए भी तो करना ही पड़ेगा। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। कहाँ गए थे तुम दोनों? कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ गए थे? शमशेर से मिलना। मिल आई आखिरी बार तुम उसको? हाँ, आखिरी बार? क्या मतलब है आपका? हाँ, आखिरी बार। बेदखल करने का फैसला कर लिया था। अपनी जायदाद, अपने कारोबार, अपने नाम से। कल सुबह के अखबार में खबर छप जाएगी। ये आप कैसे कर सकते हैं? बेटा है हमारा। था, अब नहीं है। अब उसके मन में जो आता है वो करे, शौक से करे। परवाह नहीं है मुझे उसकी। ठीक है सर, पेपर्स रेडी, आप साइन कर दीजिए। आप लोग चाय पीजिए। थैंक यू। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना सख्त फैसला? मैं उसे समझाऊंगी, वो मान जाएगा। ना तो मुझे ऐसी नाफरमान औलाद की जरूरत है और ना ही तुम्हें कोई बात मनवाने की। नाफरमान नहीं है, खफा है आपसे।
पहले भी तो होता था ना खफा आपसे। जो उसे ठीक लगता था उसने किया, और जो मुझे ठीक लगता है वो मैंने किया। रही बात नाराजगी की, तो आज से पहले वो मेरे सामने आके कभी नहीं खड़ा हुआ। लेकिन आज एक लड़की ने उसको मेरे सामने ला खड़ा किया, जो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाप की बात तो उसको समझ में नहीं आती, अब जमाने की जुबान से समझेगा। वो यूं ही तो नाराज नहीं हुआ, ज्यादती की आपने मेरे बेटे के साथ, दिल टूटा है उसका, कुछ तो रहम करें आप। रहम ही कर रहा हूं मैं उसके साथ, वरना तुम जानती हो कि ऐसी हरकत करने वाले का अंजाम क्या होता है। मगर अब बस कमरे में जाओ। जाओ। तुम्हें भी कुछ कहना है? नहीं। बस मुझे ये लगता है कि आपने ये फैसला गुस्से में किया है, और बकौल आपके गुस्से में किया गया फैसला गलत फैसला होता है, ऐसा आपसे ही सुना है। दुनिया की तमाम चीजों में आपकी नजर मुझसे ज्यादा गहरी है। ये फैसला भी दुरुस्त ही किया होगा। बाबा साहब ने आज लॉयर्स को बुलाया था और तुम्हारे चेहरे पे 12 बज रहे। कुछ नया किया होगा तुम्हारे भाई ने। बाबा साहब ने शमशेर को आग कर दिया। क्या 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 कह रहे हो तुम? वही जो तुमने सुना, और मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। बाबा साहब ने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा ना, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। दारा, तुम्हारा भाई उस मामूली लड़की के लिए, अपनी बीवी के लिए घर छोड़ के चला गया, और तुम मुझसे अपनी बीवी से इतनी छोटी सी बात छुपा रहे हो। शमशेर ने अपनी बीवी के साथ मिलकर बाबा साहब पे केस करने की कोशिश की है। और कुछ जानना है तुम्हें? तुम अखबार पढ़ रहे हो? जॉब के एड्स देख रहा था। आज एक इंटरव्यू है मेरा। तुमने पहले कभी नौकरी नहीं की होगी ना? हाँ, नहीं की कभी पहले। इससे पहले जिंदगी की आंखों में आंखें डाल के भी नहीं देखा। बहुत सारी चीजें पहली बार करनी पड़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए भी तो करना ही पड़ेगा।
तुम्हारी हर बात से मुझे ऐसे क्यों लगता है जैसे तुम मुझ पे तंज कर रहे हो? ये जिंदगी तुमने अपने लिए खुद चूज की है, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया। तो मैंने कब कहा कि तुमने मुझे कुछ कहा है? तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ, इसलिए मेरी हर बात चुपती है। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ यार, तुम फिक्र नहीं करो, मैं हैंडल कर लूंगा। यार तुमने कभी का इंटरव्यू दिया नहीं है, इसीलिए समझा रहा था। चलो कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज। बस यार रोकिएगा। ये मोबाइल लीजिएगा भाई, बहुत शुक्रिया। ये आपके 200 रुपये। इसमें 100 रुपये कम है सर। क्यों, 200 रुपये की तो बात हुई थी। जो तुमने हमारा मोबाइल इस्तेमाल किया उसका पैसा कौन देगा? ये लो। शुक्रिया सर। जी सर, जी सर, आपकी मीटिंग डन है। ओके सर, ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा इंटरव्यू है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? शमशेर। शमशेर आसिम या शमशेर दिलावर? शमशेर दिलावर। ठीक है, आप वेटिंग में बैठें, अभी सर आए नहीं। जैसे ही आते हैं इंटरव्यू शुरू होंगे, आपको बता दिया जाएगा। इंटरव्यू शुरू करते हैं? मेरे अलावा भी किसी का इंटरव्यू है क्या? जी सर, प्लीज। सर ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो इंटरव्यू देना है। सर माजरत के साथ ये चेक मैं नहीं दे सकता। सर मैंने बड़ी तकोदो के बाद बड़ी मेहनत से बहुत मुश्किलों से होटल बनाया सर ये देखिए मेरे पास यही एक होटल है सर। अगर आपने ये भी मुझसे ले लिया तो मैं तो सर रोड पे आ जाऊंगा सर। चेक रख लेते तो अच्छा था। पहले महीनों में सड़क पे आना था, अब दिनों में आ जाओगे। मर्जी है तुम्हारी। साइन ले लो इससे, घर भिजवा दो। सर प्लीज सर ऐसा ना करें सर, ऐसा ना करें सर।
प्लीज सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। सर कोई खास खबर? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपना एक सक्सेसफुल होटल रन करूं, और मेरी वो ख्वाहिश पूरी भी हो गई थी। मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगाकर एक आलीशान होटल बनाया था, और मेरी आंखों के सामने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। बहुत बुरा वक्त देखा है मैंने। फिर बहुत ही मेहनत के बाद मैंने दोबारा ये मकाम बनाया। आज उसी की बेटी की खबर छपी है अखबार में, जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। एनीवेज, कितने कैंडिडेट्स आए हैं? सर अप्रॉक्स 20 से 25 आ चुके हैं। काम करो, बारी बारी भेजो सबको। ओके सर। सर ये लड़का नीचे है इंटरव्यू के लिए। यही लड़का? यस सर। आर यू श्योर? यस सर, आई एम श्योर। दुनिया वाकई में गोल है। एक काम करना। ओके सर। इसे 2 घंटे तक बिठाए रखना। इनफैक्ट इसे सबसे आखिर में मेरे पास भेजना। राइट सर। जी अम्मी, मैंने देखा है। नहीं, मुझे नहीं लगता शमशेर इस बारे में कुछ भी जानता है। अम्मी, मैंने उसे नहीं कहा था वो मेरे साथ थाने चले। कब मशवरा करती? बाबा की हालत का अंदाजा है मुझे। मैं उन्हें मजीद कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहती। अच्छा अम्मी, मैं रखती हूँ, शाम में आऊंगी आपसे मिलने, ठीक है? खुदा हाफिज। जी कौन? मैं हूँ घर का मालिक। क्या काम है? तुम्हारा शौहर है घर पे? नहीं, वो घर पे नहीं है, बाहर गए हैं काम से। अच्छा जरा दरवाजा खोल दो, वो मैं मजदूर लाया हूँ, ऊपर की मंजिल पे कुछ काम करवाना है। आप शाम में आइएगा। शाम में मजदूर कहाँ से लाऊंगा? मेरी बात हो चुकी है शमशेर से। अच्छा 1 मिनट वेट करें। हद होती है लापरवाही की। फोन बंद किया हुआ है ऐसे से गवर्नर का इंटरव्यू देने के लिए। तो तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने मजदूरों को पैसे दिए हुए हैं। तुम दरवाजा खोल दो, ऊपर चले जाएंगे। देखिए, आप शाम में आइएगा। अजीब लापरवाह लोग हो। वो नवाब साहब फोन बंद करके बैठे हैं, तुम दरवाजा नहीं खोल रहे हो, मैं मजदूर लेके बाहर खड़ा हुआ हूँ। बात सुनो, मैंने घर तुम लोगों को किराए पे दिया है, बेचा नहीं है जो इतने नखरे कर रहे हो। मेरा नुकसान हो गया तो कौन भरेगा? आपने जो भी बात करनी है ना, आप शमशेर से कर लीजिएगा। अभी आप जाएं प्लीज। ठीक है, मैं शाम को आऊंगा, और उसको बोलना कि पैसे तैयार रखे। ये नुकसान सारा तुम लोगों को देना पड़ेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। चलो भाई। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, मैं भी नहीं समझा था जब तुम्हारे बाप ने मुझे और मुझ जैसे ना जाने कितने लोगों को लाकर सड़क पे खड़ा कर दिया था। सर मैं यहाँ जॉब के इंटरव्यू के लिए आया हूँ, आप प्लीज मुझसे मेरे मुतालिक ही बात करें। तुम्हारे मुतालिक? तुम एक अय्याश, सर फिरे और रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। महवेश,